आइए आज की आराधना को हम शुरू करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी सहायता के लिए मेरी पुकार तुझ तक पहुंचे। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान है और तेरा नाम पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम के पवित्र परमेश्वर और पिता, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा, जय जयकार करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर की पिता सप्ताह संभाल कर एक नए सप्ताह में आपने हमें ले आया। हम आपका शुक्रिया अदा करते। तो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और हमारा भी परमेश्वर है, जो आपने पिता परमेश्वर अपनी मोहब्बत के द्वारा अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा और आपने वचन के द्वारा हमें कहा कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा तो अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करेगा। पिता परमेश्वर, आज आपकी इबादत महिमा करते हुए हम जो भी गीत गाते, प्रार्थना करते, वचन सुनते, पढ़ते, मनन करते, उसे आप आशीर्वादित करिए। और इतना नहीं तो प्रभु जी, हम तेरे संगति में बढ़े। हम धन्यवाद करते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में भी ऐसे कठिन परिस्थिति में प्रभु जी इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभु जी हम आपकी आराधना करने का आपने हमें मौका दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते। जहां जहां तक आपका कलाम जाता है प्रभु जी, आप हर एक के हृदय से बात करिए और आपकी महिमा में लोग बढ़े। और सच में प्रभु जी कि जिससे कठिन समय में भी तू हमारे लिए धैर्य है, तू हमें धीरज देता है। इतना ही तो प्रभु जी तेरे संगति में बढ़कर हम अपने जीवन को प्रभु जी आशीषित पाते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते। हम कलीसिया के हर एक छोटे बच्चे संडे स्कूल के जो है उनको भी, उतना ही युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, प्रत्येक को अपनी प्रार्थना में स्मरण करते। हर एक की ओर अपनी दया का अनुग्रह दीजिए और प्रभु जी आपके संगति में बढ़ने में सहायता मदद करिए। और जो जहां जहां भी है प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी राम राम आशीष देकर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप महान परमेश्वर है और आपकी आशीष हमारे जीवन के लिए प्रभु जी बहुतायत के साथ हमें एक मकसद में बढ़ने के लिए प्रभु जी अगुवाई भी कर दी कि जिससे हमारा जीवन आपको भाने वाला रहे, ऐसा आपने दीजिए। हम प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन संहिता को बारी बारी से पढ़े और भजन संहिता में हम पढ़ेंगे 126 और 133। जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी जीभ जय जयकार से भर गई। तब जाति जाति में यह चर्चा होने लगी, यहोवा ने इनके लिए महान कार्य किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इसमें से हम आनंदित हैं। हे यहोवा, मरुस्थल के धाराओं के समान हमारे बंधुओं को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए रोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। जो बीज लेकर बोने के लिए रोता हुआ चला जाता है, वह निश्चय ही अपने पुलिया के लिए हुए जय जयकार के साथ लौट आएगा। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह हारून के सिर पर के उस उत्तम तेल के समान है, जो नीचे दाढ़ी पर अर्थात उसकी दाढ़ी पर बढ़ता हुआ उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। यह हेमोन की उस ओर के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहाँ सदा के जीवन को आशीषित ठहराया है। आइए आज की आराधना में हम पास्टर कमेटी के सदस्य के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। Sayaka
आइए सब हम पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे। आज के मनन के लिए पवित्र शास्त्र में से जो पहला पाठ लिया गया है वो पाया जाता है गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 16 से लेकर 17 तक और फिर 24 से लेकर 29 तक मैं पढ़ूंगा आपके साथ। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार है, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। आगे हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 29। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई, और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा, और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास ना गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उनके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता है कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते, और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समा देता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। आमीन। इस वक्त हम पत्र वचन से दूसरा शास्त्र पाठ सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, इसका 3रा अध्याय और वचन 1 से 9 और 18 से 23। 1 Corinthians chapter 3 verses 1 to 9 and 18 to 23। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं?
और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। वचन 18 से 23। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। परमेश्वर वचन पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए आज की आराधना में हम पास्टर कमेटी के सदस्य के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। इस वक्त हम आज के लिए जो शुभवर्तमान का भाग है वो यहाँ पर हम सुनेंगे। आज का शुभवर्तमान का भाग मार्कुस शुभवर्तमान, इसका अध्याय 9 वचन 30 से लेकर 41 वचन तक। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा।
पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर बारहों को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं बोल लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे पूरा कर सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। ये ख्रिस्त का शुभ वर्तमान है। ख्रिस्त की महिमा युगानुयुग होती रहे। आइए आज की आराधना में हम पास्टर कमेटी के सदस्य के साथ प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे।
वक्त हम सब अपने आप को लीन नम्र दीन करेंगे और मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों के पास में आते हैं। मेरे परमेश्वर, आप दया निधान हैं। आपने हमें ये दिन दिया कि हम आपका धन्यवाद करने के लिए आपकी उपस्थिति में आ सकें। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम आपके भवन में आकर के आपकी स्तुति आराधना नहीं कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति में बैठ करके हम आपका गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं, परंतु प्रभु परमेश्वर, हम फिर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये अवसर दिया कि हम वर्चुअल माध्यम से ही सही पर आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठा सकें। हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता आपको आज के दिन के लिए, जीवन के लिए और AHM 1840 चर्च की मंडली के लिए, जिसे आपने अपने हाथों तले संभाल कर रखा है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं AHM 1840 चर्च के मंडली के पासबानों के लिए, विशेष करके रेवरेंड आरिफ उमर साहब के लिए, जिन्हें आपने 1840 चर्च में पासबान की हैसियत से रखा पिता, और वो इस बड़ी मंडली की सेवकाई कर रहे हैं। उन्हें अच्छी सेहत दीजिए, उनके परिवार को आपकी आशीषों से मामूर करिए और उन्हें हर प्रकार से आपकी दया की अधीनता में रखिए। उसी प्रकार से प्रार्थना करती हूँ रेवरेंड PY सिंह साहब के लिए, उन पर भी अपनी बड़ी दया बनाए रखिए। उनको हर प्रकार से आप अच्छी सेहत बख्शिए और उनके कार्यों को आशीष दीजिए और उनके परिवार पर भी अपनी दया का हाथ और आशीष का हाथ बनाए रखिए। AHM 1840 चर्च मंडली के हम पास्टरेट कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, सेक्रेटरी ट्रेजरर के लिए और सारी कमेटी मेंबर्स के लिए। उन पर अपनी दया का हाथ रखिए, अपनी आज्ञाओं को, आशीषों को उन पर रखिए पिता, जिससे कि वो जान सकें कि किस तरीके से मंडली की सेवकाई करना है। और इन दिनों जबकि भवन का निर्माण कार्य, रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। आपकी दया होने दीजिए मेरे परमेश्वर कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकें। लगने वाली तमाम आवश्यकताएं आपके मध्यस्थता में, उपस्थिति में पूरी हो सकें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कार्य करने वाले मजदूरों को, कमेटी को, जो इस कार्य को देख रही हैं, सबको आपकी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, आपकी सुरक्षित हाथों में रखिए, ताकि ये भवन समय पर पूर्ण हो जाए, ताकि हम सारे लोग मिलकर वहाँ उपस्थित होकर आपके पवित्र नाम का गुणानुवाद कर सकें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम मंडली के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पर अपनी दया का हाथ रखिएगा, उन्हें अच्छी सेहत दीजिएगा। मंडली के सभी सदस्यों को, उनके परिवारों को, उनके सदस्यों को, उनके बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आपकी दया की अधीनता में देते हैं। इस पेंडेमिक के टाइम पर हम जानते हैं पिता, बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। उन सब पर अपनी दया का हाथ रखिए, उनकी आवश्यकता। आज हम महिला मंडल के साथ प्रभु की स्तुति आराधना, प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर से दिन के लिए। और आइए हम परमेश्वर की स्तुति के लिए कुछ गीत गाएंगे। भजन लिखने वाला कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख गाओ। आइए हम सब लोग मिलकर ये गीत गाते हैं। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो।
फिर से एक दूसरा गीत गाएंगे। और आज जो ये गीत गाने जा रहे हैं हम लोग, ये गीत जो है ये आज के मनन के लिए जो दिया गया है उससे आधारित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को यहाँ जंग में भेजा और वो स्वर्ग छोड़ के आया और हमारा सारा दर्द उसने ले लिया। इसलिए हम उसकी स्तुति करेंगे और उसको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये अनोखा प्यार उसने हमसे किया है। आइए इस गीत को गाते हैं। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब भी आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। घोड़े खाकर उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं। आज जो पवित्र वचन हमने पढ़े उस पर मनन करते वक्त अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का स्पर्श हम प्रत्येक को करना। खास करके मेरी जुबान से निकलने वाले शब्द मेरे नहीं बल्कि आपके हो, और सुनने वाले हर एक कानों को तर्ज देना कि वचन की मिठास अपने हृदय में लेकर चले और आपकी महिमा करे। आपका वचन हमारे जीवन के लिए दीपक, पथ के लिए उजियाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय, आज का जो विषय है कि लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। आज इस विषय के तहत, जिसे हिंदी में दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा का पाठ, आज हमें इस बात पर विचार करना है कि इस सर्किट में जब एक क्रॉस हमारे सामने आता है तो हमारे मन में क्या चित्र आता है। हो सकता है कि आड़ी और लकड़ी और उसके ऊपर खड़ी लकड़ी इस प्रकार से हम देखते हैं, या फिर घर में किसी ने अपने दीवार पर क्रॉस को टांग के रखा हुआ है, या कोई जेवर बनाकर उसको अपने गले में चेन के अंदर पहनता है। और चर्चेस के ऊपर हम देखते हैं कि जो उसका पिनकल रहता है वहां पर क्रॉस हमको देखने को मिलता है। आज इसी विषय पर जब मेरा मनन करते हैं, हमें क्रॉस के बारे में जानना है, तो सर्किट में पहला चित्र हमारे मन में यह आ जाता है। क्रॉस तो बहुत पहले से ही लोगों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और दारा राजा ने तकरीबन 3000 लोगों को क्रॉस पर मारा था। और क्रॉस का अर्थ यह होता है एक प्रकार से धीमी धीमी तड़पाती हुई मृत्यु एक अपराधी को देने। लेकिन बाय द वे, जब से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक क्रिमिनल को सजा देने का एक चिन्ह जैसे क्रॉस था, आज वो नहीं रहा। और इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन को जब आज हमने जो पढ़ा है, हम देखते हैं कि पुराने नियम के शास्त्र पाठ में हमने पाया है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से मूसा को कहा था कि जा और अपने लोगों में से 70 पुरनिये तू चुन ले, और 70 पुरनिये चुनने के बाद हम देखते हैं कि उनको सेवा परमेश्वर ने मूसा के साथ साथ करने के लिए दी। और परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा का अंश जो मूसा को दिया था, उसमें से थोड़ा सा अंश इन लोगों को भी दिया।
और ये लोग भी फिर परमेश्वर की सेवा में मूसा के साथ साथ मूसा की मदद करने के लिए तैयार रहे। ऐसे समय में हम देखते हैं कि यहोशू ने एकदम से एक कंप्लेंट लाई मूसा के पास और वो कहने लगा कि देखो ये दो लोग हमारे साथ यहां पर सामने आए नहीं, लेकिन ये भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और तब हम देखते हैं कि मूसा ने एकदम से उसे एक प्रकार से डांटते हुए कहा, मैं तो ये चाहता हूं कि जो सब लोग हैं वो सब की सब भविष्यवाणी करें। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू का देखने का नजरिया अलग है, मूसा का देखने का नजरिया अलग है। और इसलिए परमेश्वर के क्रॉस की ओर जब हम देख रहे हैं तो मुझको और आपको क्रॉस एक चिन्ह जो एक शिक्षा देता है, और वो मुझको आपको शिक्षा ये देता है कि हमें भी क्रॉस की तरफ देखने के बाद जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे अंदर भी एक दूजा भाव नहीं आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से पहला वाक्य कहा था तो उन्होंने अपराधियों को क्षमा की। दूसरे शास्त्र पाठ में हमने पाया है कि जहां पर पौलुस जब कुरिन्थ की पत्री को लिखता है तो कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो कौन अपुल्लोस का कौन पौलुस का। बीज बोने वाला अलग है, उसको पानी देने वाला अलग है, लेकिन उसको बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। तो फिर कौन पौलुस कौन अपुल्लोस? सबसे महत्वपूर्ण है मसीह में हमें बढ़ना। इसलिए यहां पर भी जब हम देखते हैं ये भेदभाव को अलग किया जा रहा है, और इसलिए कहा गया कि परमेश्वर ये जो क्रिएटर है, ये घड़ने वाला है, और हम उसकी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि खेती है। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर का खेत हो और परमेश्वर का भवन हो। इसलिए मैं और आप भी एक परमेश्वर के सहकर्मी बनकर हमको कार्य करना है। और आगे में उसने एकदम से कहा कि देखो तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जब भी हम मंदिर का चित्र हमारे सामने लाते हैं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एकदम ये कह सकते हैं कि साफ सुथरा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि पवित्र भवन, और मंदिर की तरफ देखने का, चर्च की तरफ देखने का हमारा नजरिया उस प्रकार से एक पवित्र भवन की ओर जाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम में परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, और जब हम परमेश्वर के मंदिर है तो हमें अपने मंदिर को कैसे साफ सुथरा रखना है। इसलिए जब बाइबल कॉलेज में मैं था, हम देखते हैं कि लोग सवाल लेकर आते हैं, और अलग अलग प्रकार से। तो हमारे प्रिंसिपल साहब ने यही कहा था कि बाइबल में आपको सिगरेट वर्ड ही नहीं मिलेगा, और लोग पूछते हैं कि फिर क्या सिगरेट पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। और पवित्र बाइबल का जो वचन उन्होंने पढ़ा कि तुम तो परमेश्वर का मंदिर हो, वो तो शुद्ध होना चाहिए। फिर ऐसे समय में उन्होंने बहुत अच्छी बात हमको बताई थी कि जो सिगरेट बेचने वाला जो मालिक है, वो खुद उस पर लिख के दे रहा है, सिगरेट इज द इंजुरियस फॉर योर हेल्थ। सिगरेट पीना आपके शरीर के लिए हानिकारक है। बेचने वाला खुद लिखकर वार्न कर रहा है। और इसलिए मुझको आपको ये जो परमेश्वर ने हमको शरीर दिया है, क्या हम उसे अपने आप को दूषित बनाएं? ध्यान रखिएगा। इसलिए परमेश्वर का जब हम मंदिर है तो हमें उसको पवित्र रखना है। आगे लिखा है, जब परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन कहते वक्त पौलुस साफ शब्दों में कहता है, प्रभु ज्ञानियों के तर्क वितर्क को समझता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। चाहे पौलुस हो या अपुल्लोस या कैफा, चाहे संसार हो या जीवन या मृत्यु, चाहे वर्तमान की बातें हो या आने वाली बातें, यह सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। और इसलिए प्रियो, आज मुझको आपको ये बात की तैयारी रखना पड़ेगा कि हम सब मसीह में हैं।
और जब मैं और आप जब मसीह को देखते हैं तो आज का जो विषय, अब मैं उस टॉपिक की ओर आता हूं कि क्रॉस, वधस्तंभ, क्रूस हमारे लिए क्या है। प्रियो, जब परमेश्वर के वचन में मैं और आप पाते हैं तो सबसे पहली बात पवित्र बाइबल मुझको आपको बताती है, क्रूस लकड़ी के द्वारा बनाया गया और पवित्र शास्त्र में वचन दिया गया कि शापित व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है, लकड़ी पर लटकाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब क्रूस को मैं और आप जब देखते, हम वहां पर इस बात को देखते कि कौन क्रूस पर लटकाया जाता था। उसे कहा गया था कि वो शापित व्यक्ति जो क्रूस पर लटकाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, मैं और आप इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए शापित बना। वो जगत के पाप हरण करने के लिए उसने उस शाप को अपने ऊपर लिया। ध्यान रखिएगा प्रियो, इसलिए गलतियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय और 13 वचन में वहां लिखा है कि पुराने नियम में दिया वचन को वहां कोट करते हुए कहा गया है कि शापित है व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। पहला जब बात आती है क्रूस को, जब मैं आप जब देखते हैं, दूसरी बात जब हमारे सामने आती है तो हम देखते हैं कि क्रूस को समझना है तो यह क्रूस पहले पनिशमेंट के लिए लोगों को उस वधस्तंभ पर या क्रूस पर सजा दी जाती थी। इसलिए रोमी गवर्नमेंट ने एक सजा के लिए क्रूस का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा प्रियो, आज क्रूस को जब मैं आप जब देखते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि मेरे आपके लिए क्रूस कितना महत्व रखता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में, ध्यान रखिएगा प्रियो, मैं आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि जिस प्रकार से कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इसलिए जब क्रूस के बारे में जब हम विचार करेंगे तो हमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं उस क्रूस को किस वे से देखता हूं। और आज मैं यही विषय को लेकर आपके सामने इन वचनों को रख रहा हूं। तो दूसरी बात आती है, जैसे हमने देखा शापित, दूसरा हमने देखा कि एक पनिशमेंट, और तीसरा है क्रूस पर मृत्यु। ध्यान रखिएगा, जो लटकाया जाता था वो उसकी पूरी मृत्यु हुए तक उस पर लटकाया जाता था। ध्यान रखिएगा, और इसलिए क्रूस की एक सजा जो कही गई है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि धीमी धीमी तड़पाती हुई मौत। और इसलिए प्रभु यीशु के ऊपर इल्जाम लगाते वक्त लोगों ने कहा था इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। चौथा शब्द आता है जब प्रभु यीशु मसीह को मैं और आप जब देखते हैं मेरे प्रियो, तो वो हम देखते हैं कि बलिदान, सैक्रिफाइस, कुर्बानी। और पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है, जब रोमियो की पत्री इसका हम 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़ते, वहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। ध्यान रखिएगा, जो कुर्बानी दी गई, जो सैक्रिफाइस किया गया है, प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए परमेश्वर के उस असीम प्रेम को, ध्यान रखिएगा, इसलिए क्रूस के पीछे जो एक चित्र आता है, परमेश्वर का प्रेम हमको देखने को मिलता है। और इसलिए वचन में पौलुस लिखते हुए कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित कर रहा कि उसने अपने इकलौते पुत्र में प्रभु यीशु मसीह की, हम देखते हैं कि उस बलिदान को वहां पर मैं और आप क्रूस पर देखते हैं। और प्रियो, यदि पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, ऐसे अलग अलग प्रकार के बलि बताए हैं। लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, उसके बाद आज कोई भी मसीह व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, हमको बलिदान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा आपका विश्वास ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। उन्होंने सलीब के मौत को मेरे आपके लिए अपने ऊपर ले लिया है। और इसलिए क्रूस जो मुझको आपको यहाँ पे चिन्हांकित करता है प्रभु यीशु का बलिदान। और बलिदान में मुझको आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे आपके लिए कि हमारे पापों की हम देखते हैं कि माफी मिलती है। इसलिए दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ, यदि हम पवित्र बाइबल के वचनों को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक रैंसम और दूसरा रिडम्पशन, जिसको हम कह सकते हैं खंडनी, और दूसरे में छुटकारा, छुड़ौती, और हम देखते हैं कि छुटकारा। और इसलिए पवित्र बाइबल जो मुझको आपको बताती है
कि परमेश्वर के वचन को जब हम यशायाह नबी की किताब इसका अध्याय 59 और उसके दूसरे वचन में परमेश्वर ने मेरे आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण काम किया, तो प्रियो हम यहाँ पे पाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, पापों के कारण मनुष्य जो परमेश्वर से दूर हो गया था, इसलिए वचन में लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। ध्यान रखिएगा, हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से हमें अलग कर दिया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता में वास करता है। लेकिन पाप जो है मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कुर्बानी दी है, जो मेरे आपके लिए उसने अपने लहू को बहाया है, तो मेरे प्रियो उसके लिए आप पवित्र वचन में पाते हैं मार्कुस सुसमाचार के 10वें अध्याय के 45वें वचन में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र मुझको आपको कहता है, हम पाते हैं वहां पर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं वरन सेवा करने और बहुतों की फिरौती के मूल्य में प्राण देने आया। ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना प्राण दिया, मेरे आपकी फिरौती यानी आपकी खंडनी भरून दे लिया है, एक के लिए, दो के लिए नहीं, बहुतों के लिए। और इसलिए मैंने आपके सामने दो शब्द रखे, वो है रैंसम एंड रिडेम्पशन। ध्यान रखिएगा प्रिय, इसलिए क्रूस को जब मैं और आप जब देखते हैं, मेरे आपके लिए एक खंडनी भरी गई है, मेरे आपके लिए छुटकारा मिला है। हमारे आपके लिए हम ये कहेंगे कि उसने छुड़ौती के मूल्य में अपने लहू को दिया, अपने प्राण को दिया है। इसलिए क्रूस को जब आप जब देखते हैं, इसको हल्के में मत समझना, और जीवन में जब चलते हैं तो हमारे जीवन में क्रूस मेरे आपके जीवन को बहुत ही मार्मिक संदेश हमें देता है। जब मैं परतवाड़ा में था, मेरे पास ने एक बहुत सुंदर सी घटना बताई थी कि साउथ इंडिया में दोस्तों की टोली थी, और एक दिन इन्होंने प्लान बनाया कि हम सब मिलकर मूवी देखने जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे। उसमें एक बंदा क्रिश्चियन व्यक्ति था और वो भी तैयार हो गया, और जैसे जैसे 6 बजे का वक्त होते जा रहा था, ये अपने घर में तैयारी करने लगा। अचानक उसकी माँ ने कहा, बेटे क्या बात है, तुम तैयार हो रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? तो उसने एकदम से कहा, हाँ मम्मी, हम सब मिलकर मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं, मैं भी जा रहा हूं, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं। ये बस बोलना ही था कि उतने में उसकी मम्मी ने कहा, अरे तुझे तो दुआ करनी चाहिए थी। और फिर तो उसको एकदम से याद आया कि हमारे यहाँ तो सब जन फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, और यदि मैं मूवी में चले जाऊंगा तो आज मैं फैमिली प्रेयर में नहीं बैठ पाऊंगा। तो उसे बड़ा अलग तरीके से मन में विचार आया, और उसने सोचा कि मैं मूवी देखना कैंसिल करता हूं। और एकदम से उसने एक घर के कोने में जाकर घुटने टेके और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जैसे जैसे वो पूरे हृदय से प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक उसके सामने ऐसा चित्र आया कि प्रभु यीशु का क्रूस, और उस पे से लहू की धारा बह रही, और धीरे 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 वो धारा बहते बहते जहां उसने घुटने टेके थे वो उसको स्पर्श हो रही, और जैसे उसे स्पर्श हुई उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और जैसे जैसे वो और मन से भर के प्रार्थना करने लगा, उसके आंसू की धारा बहने लगी, और वो समझ गया कि प्रभु आज मुझे स्पर्श कर रहा है। और जैसे ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई, वो उठा तो उसने एकदम से मम्मी को धन्यवाद दिया। उसने कहा, मम्मी अच्छा हो गया तुमने मुझे याद दिलाया, क्योंकि आज मैंने प्रभु के दर्शन पाया है, और मैं अब से अपना जीवन प्रभु को समर्पित करता हूं, और आगे चलकर ये बहुत अच्छा साउथ इंडिया का मसीह प्रचारक बना। प्रियो ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ तो उसने अपना मूवी देखने का प्लान था, लेकिन परमेश्वर की योजना यह थी कि उस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें
हम गीत गाते हैं कि पापों के जाल से छुड़ाया है। ध्यान रखिएगा प्रियो, प्रभु मेरा आपका सामर्थ्य है। और जिस प्रकार से क्रूस की बहती हुई धारा के द्वारा आज भी हम गीत गाते कहते हैं एक नजर तो मोड़ लो, उस बहती हुई लहू की धारा को देख, तो सच में हमारे जीवन में परमेश्वर परिवर्तन लाता है। केवल हमें उस नजर को उठाकर उसकी ओर देखना है। और इसलिए रैंसम और रिडम्पशन, ये दोनों शब्द मेरे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। उसके बाद जब क्रूस को मैं आप जब देखते हैं तो हम उसमें पाते हैं मेरे प्रियो एक और शब्द जो होता है रिकंसिलिएशन। ध्यान रखिएगा प्रियो, पवित्र बाइबल जो मुझको आपको बताती है, जब हम दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 18 वचन पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं। अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। ध्यान रखिएगा, स्मरण करिएगा कि जिस प्रकार से आदम हव्वा ने एदेन की वाटिका में गुनाह करने के बाद परमेश्वर के साथ संगति को तोड़ दिया था और परमेश्वर ने एदेन से उनको बाहर कर दिया था, परमेश्वर के साथ में मनुष्य का रिश्ता था और टूट गया था। पवित्र बाइबल मुझको आपको यहां पर बताती है। इसलिए पौलुस लिखते हुए कहता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है और वो है प्रभु यीशु मसीह। There is the only one mediator, that is the Jesus Christ। और यहां पर प्रभु का वचन साफ शब्दों में कहता है कि जो दुनिया बड़ी हुई थी, पवित्र शास्त्र कहता है कि अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा दी। परमेश्वर ने अपना मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा कर लिया है। इसलिए क्रूस पहले भला एक पनिशमेंट थी, क्रिमिनल को सजा दी जा रही थी। प्रभु यीशु मसीह के बाद हम देखते हैं कि वो मेल मिलाप का चिन्ह बन गया है। आज क्रूस को देखते वक्त आप क्या सोचते हैं? इसलिए आज का जो वचन मेरे आपके जीवन के लिए एक मार्मिक संदेश जो देता है, तो ध्यान रखिएगा कि पहले 2 शास्त्र पाठ में जैसे मैंने आपको बताया कि मूसा के समय में यहोशू को उसने किस प्रकार से समझाया, पौलुस ने हमको किस प्रकार से समझाया, और आज का जो शुभवर्तमान का भाग था जिसमें हम पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि हम पवित्र वचन में जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, आज का शास्त्र पाठ ही होता मार्कुस शुभवर्तमान इसका 9वां अध्याय 30 से आगे, वहां इस प्रकार से लिखा है कि वे वहां से निकले और गलील में से होकर जाने लगे। वह नहीं चाहता था कि किसी को इसका पता लगे, क्योंकि वह अपने चेलों को शिक्षा दे रहा था और उन्हें बता रहा था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाने और 3 दिन के बाद फिर से वो जी उठेगा। ध्यान रखेगा, जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें शिष्यों को बताई है और किस प्रकार से यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है प्रभु यीशु ने बार बार उनको बताया है। और इसलिए प्रियो, जब क्रॉस को मैं आप जब देखते हैं, आज जो सबसे बड़ा वर्ड क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल किया जाता है, क्रूस की ओर देखते वक्त एक और शब्द, दैट इज द साल्वेशन, उद्धार, मुक्ति। उस क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह के प्राण देने के बाद मुझको और आपको साल्वेशन हमें मिलता है। क्योंकि पवित्र बाइबल क्या कहती है, जब हम रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में बहुत क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र रोमियो की पत्री 10वां अध्याय वचन 9 से पढ़ता हूं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है जिसका परिणाम धार्मिकता होता है, और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। इसलिए जब प्रभु यीशु की क्रूस की ओर जब मैं आप जब देखते हैं, पौलुस ने बहुत सुंदर तरीके से हमें रोमियो की पत्री इसके 6वें अध्याय में बताया है कि हम क्रूस पर अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दे और नया मनुष्यत्व धारण करके हम आगे बढ़ जाए। दूसरे लफ्जों में कहा, पुरानी बातें बीत गई, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हम नई सृष्टि बन गए। ध्यान रखिएगा प्रिय, पवित्र शास्त्र मुझको आपको
जब उद्धार में बढ़ाता है तो वो यही कहता है कि अब पुरानी बातों को तुम छोड़ दो, नई बातें अपने जीवन में लेकर जीवन की नई चाल लेकर चलो। और ये मुझको आपको उद्धार में बढ़ाने वाला परमेश्वर का वचन। इसलिए परमेश्वर के लिए पवित्र वचन जो मुझको आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, क्या हम सोचते हैं कि सब कुछ में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके लिए शापित बने, मेरे आपके लिए उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया, क्योंकि मुझसे आपसे प्रेम करते हैं। और इसलिए क्रूस के पीछे मैंने आपसे कहा कि एक बहुत बड़ा प्रेम का संदेश है जो मेरे आपके जीवन को मुक्ति, उद्धार, साल्वेशन में बढ़ा रहा है। और प्रियो, परमेश्वर के वचन में जब हम अपने आप को रखते हैं तो इसलिए उसे कहा गया दैट इज द ग्रेट लव। यूहन्ना के सुसमाचार के 15 अध्याय में जब हम पाते हैं तो प्रभु यीशु ने क्या कहा, प्रेम की परिभाषा करते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर सी बात कही। इसलिए मैं बार बार उस वचन को दोहराते हुए कह रहा हूं कि उसमें प्रभु का प्रेम जो मैं और आप जब देखते हैं कि हम उसमें पाते हैं, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इससे महान प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपना प्राण दिया है। और जब मैं आप क्रूस को देखते हैं तो इसमें एक और बात हमको देखने को मिलती है, वो है हम पाते हैं फॉरगिवनेस, क्षमा। जब हम कुलुस्सी की पत्री इसका पहला अध्याय 13 वचन पढ़ते और 14 वचन पढ़ते तो हम पाते हैं पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलुस्सी की पत्री इसका पहला अध्याय 13-14, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, अंधकार के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर ने हमें उस ज्योति के राज्य में ले आया है। इसलिए पवित्र वचन मुझको आपको कहता है कि हम उसमें प्रभु यीशु मसीह में हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा कि शिष्यों ने जब अपनी सेवकाई चालू की, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल जिस प्रकार से पतरस का इस्तेमाल कुरनेलियुस के लिए किया और कुरनेलियुस के पूरे परिवार को परमेश्वर के द्वारा हम देखते हैं कि वो प्रभु के वचन सुनकर वो परिवार जीता गया। पौलुस बरनबास को जेल में भेजकर हम देखते हैं कि दरोगा ने जब परमेश्वर के वचन को सुना, हम देखते हैं कि दरोगा का जीवन बदल गया और उसे कहा परमेश्वर के नाम में विश्वास कर, अपने पापों को धो डाल। तो सत्य में विश्वास करने से दरोगा ने भी मुक्ति को प्राप्त किया। प्रियो, आज जब प्रभु के वचन की ओर मैं और आप जब लक्ष्य केंद्रित कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए कि मुझको और आपको, पूरी दुनिया को प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर का सबसे बड़ा एक और संदेश दिया है वो है फॉरगिवनेस, क्षमा। और इसलिए उनके मुख से ये शब्द निकला था पहला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसलिए क्रूस की ओर देखते वक्त क्षमा हम अपने आप को इस बात से करें, अन्यथा बाइबल तो बहुत क्लियरली बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पापाचे वेतन मरण है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक अनंतकालीन जीवन की आशा और विश्वास मिलता है, जो प्रभु का वचन मुझको आपको कहता है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, तो अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करेगा। आज अपने दैनंदिन जीवन को देखते वक्त जिस प्रकार से आज का जो टॉपिक है, लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर द डेली लाइफ, मैंने बहुत से पॉइंट्स आपके सामने क्रूस के लिए रखे। पहले मैंने आपको बताया कि शाप, कर्स, दूसरा पनिशमेंट, फिर डेथ, सैक्रिफाइस, रैंसम, रिडेम्पशन, रिकंसिलिएशन, सॉल्वेशन, ग्रेट लव और अंत में फॉरगिवनेस। आज पवित्र वचन मेरे आपके लिए यही कहता है और इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ते हैं, वहां पाते हैं, परंतु जिस प्रकार से वो अपनी ज्योति में वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्षमा भी मिल रही है और पापों से मुक्ति भी मिल रही है। क्षमा का चित्र जो मेरे आपके सामने यहां पर पवित्र वचन में जब हमने पाया है, हम देखते हैं कि उसी प्रकार से कुलुस्सी की पत्री इसका दूसरा अध्याय 13 वचन में
जब हम वहां पर आते हैं तो पवित्र वचन मुझको आपको कहता है, परमेश्वर का वचन, जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतनारहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें जीवित भी किया, उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। ध्यान रखिएगा, उसने हमें जीवित भी किया और हमारे अपराधों से हमें क्षमा भी किया है। और आगे जब हम गीत गाते हैं, वो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु है, ये इन्हीं वचनों पे बना हुआ है, क्योंकि आगे का वचन लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध था, उसको मिटा। ध्यान रखिए, जिस प्रकार से एक क्राइम होने के बाद लोग जाकर कंप्लेंट करते हैं, पुलिस में एफआईआर दर्ज करते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर लेख लिख दिया गया कि एफआईआर इनके नाम पे हो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धरातल पर रहते वक्त जब पाप हमारे साथ से हो रहा है, तो हमारे लिए भी एक विधियों का लेख लिखा जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा करके विधियों के उस लेख को उसने मिटा दिया है। ध्यान रखिएगा, विधियों का वो लेख उसने मिटा दिया है, क्षमा कर दिया। आज प्रियो, प्रभु यीशु के क्रूस की ओर देखते वक्त क्या सचमुच में मन में दुख लगता है? मन में परमेश्वर के प्रेम के प्रति एक चेतना जागृत होती है? या हम ये सोचते हैं कि एक घर में लगाने का चिन्ह हो गया है, या फिर चर्च के ऊपर दीवार पे ऊपर में उस पिनाकल के और कड़स पर लगा हुआ एक क्रॉस है? नहीं मेरे लिए, ध्यान रखिएगा, जब मैं जबलपुर में स्पीकर बन के गया था और पीली कोठी में 3 दिन की सभा थी, और वहां पर मैंने मेरी बिस्मिल की जीवन की घटना बताई। एक अच्छी पॉप सिंगर थी, बहुत जोर से गाना गाती थी, और जब लोग उसका गाना सुनते थे तो झूम उठते थे। और एक दिन एक मित्र ने एक पासवान से कहा कि आज उनका प्रोग्राम है शहर में, मैं आपको इनवाइट करता हूं, ये लोग मेरे पास है, हम जाएंगे। पास ने कहा कि मेरा क्या काम वहां? अचानक पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया, तू वहां जा, मैं किसी से बात करूंगा, प्रभु की आत्मा बोल रही है। पास ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा आपके साथ। ये दोनों भी गए वहां पर, और जाकर बेंच के एकदम जो आखिरी की लाइन थी उस पर बैठ गए, और एक जब पार्श्व गायिका जोर से अपना गीत गाने लगी, उसके गानों को सुनकर पूरी महफिल झूम रही है, नाच रही है। और स्टेज से उसको जिस प्रकार से हम देखते हैं ऊंचे पर रहने के कारण उसको पीछे तक का दिख रहा है। ये 2 व्यक्ति बैठे हुए, धीरे 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 देखते क्या है, प्रोग्राम खत्म हुआ और लोग वापिस जाने लगे। पूरा वो जो स्थान था वो खाली होने लगा। पास्टर को प्रश्न पड़ा कि भाई परमेश्वर तेरी आत्मा ने तो बोला था मैं किससे बात करूंगा, ये तो प्रोग्राम भी खत्म हो गया, लोग जा रहे हैं, अब कहां बात करेंगे? आखिर तक ये दोनों खड़े रहे, और अचानक मेरी बीच में वहां से जाने के लिए आई। जैसे वो गेट के पास आई, एकदम से परमेश्वर की आत्मा ने लीड किया, पास्टर कहा मैं इसी से बात करना चाहता हूं। एकदम से पासवान ने उसको आवाज लगाया, वो रुकी और एकदम से गुस्से में उनको देखा, और उसने कहा कि जब मैं गीत गा रही थी सारे लोग झूम रहे थे, लेकिन तुम दोनों वहां पर उसी प्रकार से बैठे हुए थे। एकदम चीड़ कर उसने बोली, वो तो चले गई बोलकर। पासवान भी और उसके मित्र भी अपने घर चले गए। रात के 2 बजे के समय में अचानक मेरी बिस्मिल को आवाज आती है, आज मैं जब तुझसे बात करना चाहता तू क्यों नहीं रुकी? एकदम से मेरी बिस्मिल कहने लगी कि कौन है? प्रभु की आत्मा से बात करने लगी, मैं तुझसे बात करना चाहता तू क्यों नहीं रुकी? हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू झरने लगे, वो रोने लगी, और गायिका थी, गीतकार थी, गीत लिखने लगी। रोते रोते प्रार्थना करते करते वो गीत लिखने लगी। मैं ये साक्ष्य उसकी जीवन की घटना बता रहा हूं, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे, क्योंकि आज मैं रात वही गीत प्रभु भोजन के समय में हम गाते हैं, क्योंकि वो उस प्रभु की आवाज को से सुनकर उस गीत को लिखा था, जिसको हम मराठी में गाते हैं। जसा मी आहे निराश
निराधार, आलो तरसाच दे उद्धार। रात के 2 बजे ये गीत लिखा गया है और इस गीत के अंदर पूरी भावना है और हम देखते हैं कि उसका जीवन बदल गया। इसलिए जब प्रभु यीशु के क्रूस को देखते हैं मेरे प्रियो, आज ये हिंदी इंग्लिश बहुत सी लैंग्वेज में ये गीत है और हिंदी में हम गाते हैं, मैं आता हूं प्रभु आता हूं, मैं आता हूं, आई कम। ध्यान रखिएगा प्रियो, प्रभु की वाणी। और ये जब मैंने घटना जबलपुर के पीली कोठी में जब प्रीच करी, वहां पर एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला थी, उसने इस प्रीचिंग को सुना। मुझे दूसरे दिन उस 2 लोगों के यहाँ विजिट को ले जाया जाता था, उनके घर में जब ले जाया गया, वो महिला ने, जो व्यक्ति मुझे ले गया था, उसके सामने एकदम से कहा कि पादरी साहब, जब आपने ये बात बताई, मैं भी अपने घर में आकर रोते रही। मेरी जो तकिया है, मेरा जो पिलो है, वो आंसू से भर गया। मेरे प्रियो, प्रभु के क्रूस को हल्का मत समझना। प्रभु के क्रूस में वो सामर्थ है जो हमारे जीवन को मुक्ति प्रदान करती है, हमारे जीवन को साल्वेशन देती है, उद्धार में बढ़ाती है, क्योंकि वहां फॉरगिवनेस है, क्षमा है। जिस प्रकार से मेरी बिस्मिल ने अपने जीवन को पूरा प्रभु में बदल दिया, आज आप उपासना संगीत के उठाकर देखो और उसके हाथ के लिखे हुए गीत कितने आप देख लेंगे, आपको देखने को मिलेगा। उस महिला ने भी कहा, मैंने अपने जीवन को, मेरे एकदम से पूरे पाप मेरे आंखों के सामने आ गए और मैं रोने लगी, जिससे मेरी तकिया ढीली हो गई। आज मेरे प्रियो, प्रभु का क्रूस मुझको आपको फॉरगिवनेस, क्षमा प्राप्ति के लिए मुझको आपको प्रेरित करता है। और आज इस बात को याद करिए कि केवल प्रभु का क्रूस एक चिन्ह नहीं है, वो मेरे आपके जीवन के लिए एक फॉरगिवनेस है, मुक्ति उद्धार का द्वार है। और इसलिए प्रभु के इन वचनों को आज जब हमने पाया है कि दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा का पाठ हम क्या लेना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा प्रियो, क्योंकि आज के गॉस्पेल के शास्त्र पाठ में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें हमारे लिए कही है, और जिसके कारण कि उन्होंने ये भी कहा कि जब परमेश्वर के वचन को मेरा पढ़ते, जो कोई मसीह का होने के कारण एक गिलास पानी तुमको पिलाए, तो मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल कदापि ना खोएगा। और ध्यान रखिएगा प्रियो, प्रभु के नाम से आया व्यक्ति यदि आपके घर में जब आता है, एक गिलास भी आप पानी पिलाते हैं, पर प्रभु यीशु ने उस पर मोहर लगाई है कि तुम्हें उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिलना है, इसलिए प्रियो उसका प्रतिफल तुमको मिलेगा। आज प्रभु यीशु की ओर जब देखते हैं, डेली लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के जीवन की इन घटनाओं को जब मेरा आप जब देखते हैं, तो सच में क्रूस मेरे आप के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं, लेकिन मेरे आप के लिए फॉरगिवनेस है, मेरे आप के लिए हम देखते हैं कि साल्वेशन है। आइए हम दुआ करें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। पहले प्रभु जी, जिन लोगों ने उन्हें शिक्षा दी थी, शैतान जैसे सोचा था कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर खत्म कर दिया, लेकिन आज क्रूस की सौगात हमारे लिए आशीष का कारण है, हमारे लिए मुक्ति का द्वार है, हमें उद्धार देने में प्रेरित करती है, हमारे गुनाहों की हमें क्षमा देती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी योजना उस हर एक मनुष्य से सोचने से परे है। आप मनुष्य के हृदय को बदलने की ताकत रखते हैं। वो क्रूस मेरे हम सब के जीवन के लिए आशीष का कारण है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु जी, जिस इज़राइल को पहले लोग कहते थे ये ब्लेसेड लैंड है, प्रभु यीशु के लहू बहाने के बाद वो होली लैंड आज कहलाया जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आज के लिए जो हमारे चर्च के लिए नोटिस है, मैं विनती करूंगा कि हमारे सेक्रेटरी साहब नोटिसेस यहाँ पर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम।
मंडली से निवेदन है कि आप सब जानते हैं कि अपने चर्च का काम शुरू है और बड़े पैमाने पे काम शुरू है और काफ़ी सारा काम अपना कंप्लीट भी हुआ है, लेकिन अभी जो बचा काम है फिनिशिंग का काम है और इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे फंड्स की ज़रूरत है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि परमेश्वर आपको जैसी भी अगुवाई करे इस काम के लिए आप खुलकर दान दें। उसी तरीके से मंडली से विनती है कि लॉकडाउन के वजह से काफ़ी दिनों से अपना चर्च बंद है और अपन आपस में मिल भी नहीं सकते, मिलकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपन मिस कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप परमेश्वर से आपके वैयक्तिक प्रार्थना में और आपके फैमिली प्रेयर में इस चीज़ को रखें कि ये लॉकडाउन खुल जाए और हमारा चर्च फिर से एक बार नए सिरे से शुरू हो जाए। धन्यवाद। इस समय जो ऑफरिंग सॉन्ग होगा और आप अपनी अपनी ऑफरिंग बाजू में निकाल के रख लीजिएगा। जो हमने ऑफरिंग कलेक्ट की है उसके लिए, साथ में जिन लोगों के बर्थडे हैं उनके लिए और जो अपनी मैरिज एनिवर्सरी बना रहे हैं उनके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि रेवरेंड पीवाई सिंह साहब प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आज तूने हम सबको तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठा किया। पिछले दिनों में तूने हमारी सहायता की और उसी प्रकार हमें संभाला, और यहाँ पर आज हम सब इकट्ठे होकर के तेरी आराधना कर रहे हैं। प्यारे बाप आसमानी, इस आराधना में जो कुछ हमने चंदा जमा किया तेरे नाम के महिमा के लिए, तेरे काम के लिए, ताकि प्रभु तेरा काम और आगे बढ़े, और ये मौका जो तूने हमको दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे बाप आसमानी, इससे अधिक देने हारे तू हमको बना। प्यारे बाप आसमानी, हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर। प्यारे बाप आसमानी, हमको और भी ऐसा अंतःकरण दे कि हम अपना सब कुछ तुझे अर्पण करते रहें। यह पैसा प्रभु इस पर आशीष का हाथ रख, और इसके द्वारा प्रभु जी तू तेरे नाम की महिमा होने दे। जिन्होंने दिया प्रभु उनको भी आशीर्वाद दे, जो नहीं दे सके प्रभु उनको भी आशीष दे, और आने वाले दिनों में इससे अधिक देने हारे हम सबको तू बना, क्योंकि यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से हम तुझसे मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु ने सिखाई प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर यहोवा पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमेशा हम सबके साथ रहे। आमीन। हम सब मिलकर सुवर्ण देवा ये गीत डॉक्सोलॉजी गाएंगे।